के चैप्टर 5 जिसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं, इंग्लिश में अगर हम लोग उसको बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें बॉक्सेस दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है ना। क्वेश्चन होता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसके पदों को ज्ञात करना है, इसके पदों को ज्ञात करना है, इसके पदों को ज्ञात करना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें पहला क्वेश्चन का, तो सबसे पहले क्या है 2, उसके बाद क्या है हम लोग को बॉक्स, उसके बाद क्या है 26, यही है ना। अगर यहाँ हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे A1, इसको क्या बोलेंगे A2 और इसको क्या बोलेंगे A2, यानी कि A2 का मान निकालना है हम लोग को। किसका निकालना है A2 का मान निकालना है। A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस में B। A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस में B। और हम लोग का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे A1 का मान दिया हुआ है और A3 का मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। yes. तो A1 का मान दिया हुआ है, कहने का मतलब A1 कहने का मतलब क्या है A, तो A बराबर कितना हो जाएगा 2। A1 कहने का मतलब क्या है A और A बराबर कितना हो जाएगा 2। और A3 है, A3 का मान कितना दिया हुआ है 36। और A3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं A प्लस में 2D बोल सकते हैं ना। A3 को A प्लस में क्या लिख सकते हैं 2D। तो A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 36। देखो यहाँ पे इसको अगर इक्वेशन 1 मानो और इसको इक्वेशन क्या मान 2, समीकरण 2 में किसका मान रख देंगे A का। समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे A का। तो A का मान कितना है 2 प्लस 2 इंटू D बराबर में कितना है यहाँ पे 26। तो 2D बराबर 26 जहाँ पे वही रहेगा ना, प्लस 2 बराबर कितना रहेगा क्या है माइनस 2। तो 2D इज इक्वल टू 26 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 24। और D बराबर निकालेंगे 24 बटा में कितना हो जाएगा 2। D का जो कोफिशिएंट है बराबर के उधर जाने के बाद कहाँ चला जाएगा बटा में, यानी कि भागा में चला जाएगा है ना। और ये 12 में कितना हो जाएगी 24। तो D का जो मान निकल गया वो कितना निकला 12। D का जो मान निकला कितना निकला 12। और A का मान कितना है 2। A का मान 2 और D का मान कितना है 12। हम लोग को क्या निकालना है A2 और A2 में A का मान चाहिए और किसका मान चाहिए D का। तो A का मान 2 है और D का मान कितना है 12। तो 12 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 14। खाली बॉक्स है इसका मान कितना निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर, समझ आया ना। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, तो इसको देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं A1, इसको क्या बोल सकते हैं A2 और इसको क्या बोल सकते हैं A3 और इसको A4। तो हम लोग को A1 का मान निकालना है और A3 का, A1 का मान निकालना है और किसका मान निकालना है A3। कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं। तो A1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं A बोल सकते हैं और A3 को क्या बोल सकते हैं A प्लस में 2D। A3 को A प्लस में 2D बोल सकते हैं ना। हम लोग को A1 का मान निकालना है और A3 का मान निकालना है। देखो यहाँ पे A1 लिखते हैं ना अंजीत, A1 लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं A3। तो A1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A और A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। अब देखो हम लोग को मान दिया हुआ है A2 बराबर 13 और A4 बराबर कितना दिया हुआ है 3। तो A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस B लिख सकते हैं, बराबर में कितना हो रहा है 13। ये इक्वेशन क्या हो रहा है 1। और A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर में 3। ये इक्वेशन कितना हो रहा है। अब इसमें A का मान और D का मान निकल जाएगा दोनों समीकरण से। कोई भी विधि से निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्र गुणन विधि से, ग्राफी विधि से। हम लोग किसका मान निकाल सकते हैं A का मान और D का मान। तो हम लोग यहाँ पे चलिए विलोपन विधि से A का मान निकालते हैं और D का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है A प्लस D बराबर में 13 और समीकरण 2 क्या है A प्लस 3D बराबर में 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। देखो यहाँ पे यहाँ प्लस है, छिपा हुआ है क्या है प्लस, क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ प्लस छिपा हुआ था, इसका वैल्यू खत्म, इसका भी वैल्यू खत्म। यहाँ छिपा हुआ प्लस था, इसका भी वैल्यू क्या हो गया खत्म। यहाँ पे भी छिपा हुआ प्लस है, माइनस प्लस क्या होती है माइनस। तो A में से 1 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा कट जाएगा, 0 हो जाएगा ना। देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होती है माइनस। तो 3D में से 1D को घटाएंगे कितना D बचेगा 2D। समझ में आया ना। तो यहाँ पे दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन है 3 है ना। इससे पहले किस चीज का चिन्ह है माइनस का, यहाँ क्या लगाएंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे बराबर। माइनस प्लस क्या होती है माइनस। 13 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा बचेगा ना। ये दोनों में से बड़ा संख्या कौन है 13। इससे पहले किस चीज का चिन्ह है प्लस का, छिपा हुआ है कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है प्लस है। यहाँ पे भी छिपा हुआ है कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। D बराबर निकालेंगे 10 जहाँ पे वही रहेगा और माइनस को 5 चला जाएगा नीचे, 2 बचे कितना हो जाएगा 10।
तो डी बराबर क्या हो जाएगा -5। डी का मान कितना निकल गया -5। और डी के मान को कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है हम लोग a प्लस डी बराबर 13, ये है ना समीकरण 1। तो डी का मान रखेंगे a प्लस डी का मान कितना है -5 बराबर में 13। ए प्लस माइनस क्या होती है -5 हो जाएगा यहाँ पे। अब बराबर में कितना है 13। ए बराबर अगर हम निकालते हैं तो 13 -5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +5। तो ए का मान कितना निकल जाएगा 18। ए का मान 18 और डी का मान -5, यही है ना। तो हम लोग को किसका चाहिए मान a1 का मान। a1 को हम लोग क्या बोलते हैं a, और a का मान कितना हो जाएगा 18। और a3 का मान चाहिए तो a3 को हम लोग a प्लस 2d बोलते हैं ना। तो a प्लस 2d बोलते हैं। a का मान कितना है 18 प्लस 2 इंटू डी का मान -5, यही है ना। तो 18 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगी माइनस, 2 बचे 10। 18 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 8। तो a3 का जो मान निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत है क्या। a3 का मान निकल गया और a1 का मान निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो आंसर है या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन और उसके बाद क्या है चौथा क्वेश्चन। अभी हम लोग पहला देखे और दूसरा देखे। अभी हम लोग को ये बॉक्स के मान को निकालना है। बॉक्स के किसके मान को निकालना है, बॉक्स के मान को निकालना है। मोहम्मद इधर देखो। अब देखो हम लोग इसको क्या बोलेंगे a1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। यानी कि a1 का मान दिया हुआ है और a4 का मान दिया हुआ है। a2 का मान निकालना है और a3 का मान। a1 का मान कितना दिया हुआ है 5 और a4 का मान कितना दिया हुआ है 9 गुना 2। कोई दिक्कत नहीं है ना। a1 को हम लोग क्या बोलेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 5 और a4 को हम लोग a प्लस 3d बोलेंगे। और ये 9 गुना 18 और एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बटा में 2। इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए और इसको 2। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को जो मान निकालना है वो a2 का निकालना है a3 का निकालना है ना। देखो a के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। लिखेंगे a के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है a प्लस 3d बराबर 19/2 और a का मान कितना है 5 और यहाँ पे 3d बराबर में 19 बटा कितना है यहाँ पे 2। तो 3d बराबर निकालेंगे तो 19/2 जहाँ पे है वही रहेगा जी। और इधर से 5 जाएगा उधर ना, 5 उधर जाएगा तो प्लस में 5 है क्या हो जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है। तो 3d बराबर 2 और 1 का एलसीएम करेंगे कितना है 2 1 का 2 19 का 19 1 दूना 2 5 दूना माइनस का चिन्ह दिया ना। तो 3d बराबर 19 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 9 बटा में 2। d बराबर निकालेंगे तो 9/2 जहाँ पे वही रहेगा और ये 3 इधर का है गुना बना उधर का कहाँ रहेगा भागा में। क्या लिख सकते हैं 1/3। ये 3 जाए कितना हो जाएगा 9। तो d का मान 3 एकम 3 और 2 एकम 2। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो d का मान कितना निकल गया 3/2 और a का मान तो 5 ही है और d का मान यहाँ पे है ना। हम लोग को मान निकालना है a2 का। तो a2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं a प्लस में d। तो a का मान कितना है 5 और d का मान कितना है 3/2। इसके नीचे पूछ रहे इसका मतलब 2 1 का एलसीएम 2 1 गुना 2 तो 5 गुना 10 2 एकम 2 तो 3 एकम 3 10 में कितना हो जाएगा 13 बटा में 2। इसका मान निकल गया a2 का। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को किसका मान निकालना है a3 का। तो a3 बराबर क्या बोल सकते हैं a प्लस 2d। a3 को हम लोग a प्लस क्या बोल सकते हैं 2d बोल सकते हैं। तो a का मान कितना है 5 a का मान कितना है 5 2 इंटू d का मान कितना है 3/2। इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा तो देखो a3 बराबर है a3 बराबर 5 और ये तो 2 खत्म हो गया। इसमें क्या है प्लस क्या बच गया क्यों 3 ना बटा में 1 रहता है, उससे कोई मतलब नहीं लिखे यहाँ लिखे। हम लोग कुछ इंटरव्यू नहीं करना है यहाँ पे, डायरेक्ट बोल देंगे a3 बराबर क्या हो जाएगा 5 3 8। तो a3 का मान निकल गया और a2 का मान निकल गया है ना। a2 का मान 13/2 और इसका मान कितना निकल गया। यही क्या है हम लोग का आंसर है ना। आंसर देखा
सादिक लिख लिया ना? यस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा। यहाँ पे A1 का मान दिया हुआ है और A2 को निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है और A6 का मान दिया हुआ है ना? Yes. गौर से देखना रानी। A1 बराबर कितना है? -4। तो A1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? A और माइनस में क्या है यहाँ पे? 4। A6 का मान दिया हुआ है, दिया हुआ है ना? Yes. कितना दिया हुआ है A6 का मान? 3। A6 को क्या लिख सकते हैं सुमैया? 5D। A प्लस में 5, A प्लस में 5D बराबर में कितना यहाँ पे? 6। ये इक्वेशन क्या हो रहेगा? A और ये इक्वेशन कितना हो रहेगा? 2। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। A के मान को कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में। 2 में। तो लिखेंगे यहाँ पे A के मान को समीकरण 2 में रखने पर A के मान को समीकरण 2 में रखने पर तो A प्लस 5D बराबर में कितना है? 6। A का मान कितना है? -4 लिख दिए यस। प्लस 5D बराबर में 6। अब ये 5D बराबर निकालेंगे, 6 यहाँ तो नहीं रहेगा, -4 बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +4। देखो बराबर के उधर कोई संख्या को अगर भेजना है तो संख्या वही रहता है, ओनली क्या परिवर्तन होता है? है ना? तो 5D बराबर 6 4 कितना हो जाएगी? 10। D बराबर 10 बटा में 5 गुना 10। D का मान कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत नहीं। D का मान निकल गया और A का मान हम लोग को दिया हुआ है ना? हम लोग किसका निकालना है? A2 का मान निकालना है। तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस D। A का मान कितना है? -4 और D का मान कितना है? 2। तो माइनस प्लस क्या होती है? माइनस। संख्या घटेगी, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? 4। इससे पहले किसी से चिन्ह है? माइनस। माइनस रहेगा ना? यस। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग किसका मान निकालना है? A3 का। तो A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D। ये लिख सकते हैं ना? यस। तो A का मान कितना है? -4 प्लस 2 इंटू D का मान 2। ठीक है ना? यस। -4 और यहाँ पे 2 गुना कितना आ जाएगा? 4। ये माइनस प्लस क्या होती है? माइनस। 4 में से 4 हटाएंगे तो 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे? A4। तो A4 बराबर क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D। A का मान कितना है? -4 प्लस 3 गुना D का मान 2। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखो -4 प्लस 3 गुना कितना आ जाएगा? 6। माइनस प्लस क्या होती है? माइनस। 6 में से 4 हटा देंगे तो 2। दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? 6। तो उससे पहले किसी का चिन्ह है? प्लस है ना? प्लस का। यहाँ पे भी छिपा हुआ है, क्या है? प्लस का चिन्ह प्लस है। है। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। तो हम लोग किसका मान निकालेंगे? A5 का। A5 बराबर क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 4D। A का मान कितना है? A का मान -4 प्लस 4 गुना D का मान 2। देखो ये -4 है और 4 गुना कितना हो रहेगा? 8। माइनस प्लस क्या होती है? माइनस। 8 में से 4 हटाएंगे तो 4। दोनों में से बड़ी संख्या 8 से पहले प्लस का चिन्ह है ना? यस। छिपा हुआ है, यहाँ पे भी क्या का चिन्ह है? प्लस का का। चिन्ह। कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 का मान कितना आया? -2 और A3 का मान कितना आया? 0 और A4 का मान कितना आया? 2 और A5 का मान कितना आया? 4। यही सब हम लोग को क्या है? आंसर। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है बच्चे पहुंचे है ना? तो यहाँ पे देखो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी बॉक्स है, यहाँ पे भी बॉक्स है, यहाँ पे भी बॉक्स है ना? तो 3 और 1 4 बॉक्स है। ये चारों बॉक्स के मान को क्या करना है हम लोग को? ज्ञात करना है। तो चारों बॉक्स के मान को ज्ञात करना है। हम लोग देखेंगे मान दिया हुआ है किसका? यहाँ 31 दिया हुआ है, यहाँ पे -22 दिया हुआ है। सबसे पहले देखो इसको हम लोग A1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? A2। इसको क्या बोलेंगे? इसको A4। इसको क्या बोलेंगे? A5। इसको A6। है ना? यानी कि टोटल इस एपी में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 6। यानी कि इस एपी में पदों की संख्या कितनी है? 6। लेकिन हम लोग को देखो A1 का मान निकालना है, A3 का, A4 का और A5 का। दूसरा पद 38 दिया हुआ है और छठा पद -22 दिया हुआ है ना? तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे A2 बराबर कितना दी हुई है? 38 और A6 बराबर कितना दिया हुआ है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नहीं है।
A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर में 38 लिख सकते हैं ना। Yes. इक्वेशन A6 को हम लोग A प्लस में क्या लिख सकते हैं, 90 बराबर में यहाँ पे क्या है, Minus 22 ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना। 38 A प्लस डी बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर -22। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन कितना है, 2। इस दोनों इक्वेशन से हम लोग A का मान और D का मान निकालेंगे। जनरली X का मान होता है, Y का ही मान होता है। यहाँ पे A का मान निकालना है और D का मान निकालना है। तो अलग अलग मेथड से हम लोग A का मान और D का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि विलोपन विधि से निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं, वज्र गुणन विधि से निकाल सकते हैं और ग्राफी विधि से निकाल सकते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम विलोपन विधि से A का मान और D का मान निकाले थे, लेकिन यहाँ हम प्रतिस्थापन विधि से A का मान और D का मान निकालेंगे। इसलिए थोड़ा सा आराम से देखिएगा आप लोग, है ना। पहला इक्वेशन है A प्लस डी इक्वल टू 38। तो A प्लस डी बराबर 38 है, तो A का मान निकाल देंगे यहाँ से। A बराबर 38 और प्लस डी रहेगा क्या हो जाएगा, -d। तो एक इक्वेशन था, ये दो इक्वेशन था, इक्वेशन कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस A के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। A के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। लिखेंगे A के मान को समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर A प्लस 5D बराबर में -22 है। समीकरण 2 यही है ना। और A के मान को समीकरण 2 में ही रखेंगे, तो समीकरण 2 वाला यहाँ पे लिख दिए। जनरली A का मान कितना है, 38 माइनस डी, 38 माइनस डी, यही है A का मान। और प्लस में यहाँ कितना है, 5D। A की जगह में 38 माइनस डी बैठा दी, A की जगह में 38 माइनस डी बैठा दी, बैठा है ना। और प्लस में यहाँ कितना है, 5D और बराबर में यहाँ पे -22। कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट को हटा देंगे। 38 माइनस डी और यहाँ पे प्लस 5D बराबर में -22। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यहाँ पे 38 माइनस प्लस क्या होती है, यहाँ पे 1D है, यहाँ पे कितना D है, 5D। माइनस प्लस माइनस 5D में से 1D घटाएंगे तो कितना D बचेगा, 4D। दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, 5D। इससे पहले किस चीज का चिन्ह है, प्लस का। यहाँ पे भी किस चीज का चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा ना। और बराबर में कितना है यहाँ पे, -22। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखो 4D बराबर निकालेंगे तो -22 जहाँ पे है वही रहेगा और प्लस 38 बराबर के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -38। कोई दिक्कत नहीं है ना। 4D बराबर माइनस माइनस क्या होती है, लेकिन चिन्ह क्या चीज रहेगी, माइनस का। 2 8 10 के 0 हाथ में 1 2 3 5 और 1 6। तो D बराबर निकालेंगे -60 जहाँ पे वही रहेगा और D का कोएफिशिएंट जो 4 है बराबर के उधर जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बटा में। ये 15 चौका कितना हो जाएगा, 60। तो D का जो मान निकल गया कितना निकला, 15। D का मान कितना निकला, -15। यहाँ तक समझ आया कि नहीं है, आया ना। तो अब इस D के मान को, ये D के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। D के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। लिखेंगे D के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर D के मान को, समीकरण 3 क्या है, A बराबर 38 माइनस D। तो A बराबर 38 माइनस D का मान कितना है, -15 है, यही है ना। A बराबर 38 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। कितना हो जाएगा, 15। A बराबर 8 5 6 के 3 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। A का मान कितना निकल जाएगा, 53। A का मान 53 और D का मान कितना है, -15, यही है ना। तो A1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, A1 का मान निकालना है। A1 को हम लोग क्या बोलेंगे, A1 को क्या बोलेंगे, A। और इसका मान कितना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। A2 को हम लोग क्या बोलेंगे, A प्लस में D। और A का मान 53 है और D का मान क्या है, -15, यही है ना। तो 53 प्लस माइनस क्या होती है, -15। तो A2 का जो मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा A2 का मान, 38। कितना हो जाएगा, 38, यही होगा ना। उसके बाद किसका मान निकालेंगे हम लोग, A3 का। A3 का निकालना है ना। A2 का मान तो निकाला वो 38 है ना, हम लोग को मान निकालना है किसका, A3 का। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 2D। A का मान कितना है, 53 प्लस 2 इंटू D का मान -15। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 53 और ये 15 में कितना हो जाएगा, 30।
और माइनस प्लस माइनस। 53 में से 30 को हटा दो, 3 में से 0 गया तो कितना बचे? 3। और 5 में से 3 गया तो 2। तो A3 का मान कितना हो जाएगा? 23। A3 का मान 23 होगा ना? Yes। अब किसका मान निकालेंगे? A4 का। A4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? A प्लस में 3D। A का मान 53 प्लस 3 इंटू D का मान कितना है? -15। D का मान -15। तो 53 और ये 15 से कितना हो जाएगा? 45। माइनस प्लस कितना होती है? माइनस होगी ना? Yes। तो 53 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। तो A4 बराबर क्या निकल गया? 8। A का मान A4 का मान कितना निकल गया? 8। कोई दिक्कत नहीं है ना आता है? अब हम लोग किसका मान निकालेंगे? A5 का। तो A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A5 को A प्लस में 4D क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 4D। गुड अहमदी। तो A5 को A प्लस 4D बोल सकते हैं। A का मान कितना है? 53। A का मान 53 है ना? Yes। प्लस 4 गुने D का मान कितना है? -15। कोई दिक्कत नहीं आता है? देखो यहाँ पे 53 है और ये प्लस माइनस क्या होगी? माइनस। 15 चौका 60। तो 53 में से 60 घटाना है ना? यहाँ पे छिपा हुआ है तो प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस। प्लस माइनस क्या होती है? माइनस। 60 में से 53 हटा देंगे कितना बचेगा? 7। दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? 60 ना? इससे पहले किस चीज का चिन्ह है? माइनस का। यहाँ पे भी किस चीज का चिन्ह हो जाएगा? तो A5 का मान कितना हो जाएगा? -7। तो A5 का भी मान निकल गया, A4 का भी निकला, A3 का भी निकला और A1 का भी मान निकाल लिया। A1 का मान कितना है? 53 और A3 का मान कितना है? 23 और A4 का मान कितना है? 8 और A5 का मान कितना है? -7। कोई दिक्कत नहीं है ना? आंसर है? मिला नहीं है? ठीक है।